मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। ज़किया जाफरी की कल याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें नरेंद्र मोदी और कुछ और आरोपी थे, 26 आरोपी और थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी, एसआईटी रिपोर्ट पर सवालात उठाए गए थे, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद आज तीस्ता शीतलवार, जो मशहूर समाजी कारकुन हैं और 2002 के दंगों के बाद उनके जरिए एक एनजीओ बनाई गई थी, उस एनजीओ के जरिए ये कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसी एनजीओ के जरिए ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तीस्ता शीतलवार के जरिए। तो उनको अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में सांता क्रूज में उनका घर है, वहां से उनको हिरासत में लेकर के थाने लेकर गई है गुजरात की एटीएस के 3 पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने इनको हिरासत में लिया है, ट्रांजिट रिमांड में लेकर के। उसके बाद इनको अहमदाबाद लेकर जाया जाएगा। क्या है इसके पीछे पूरी कहानी और क्या है वजह, किस वजह से इनको हिरासत में लिया गया है, ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और फेसबुक पर भी आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही खबर में आखिर तक बने रहें, बहुत अहम खबर है। कल आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का ये फैसला आया था और उस फैसले के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर सवालात खड़े किए थे और ये कहा था कि कुछ लोग हैं जो ज़किया जाफरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी तीस्ता शीतलवार की एनजीओ को लेकर के सवाल किया गया था और यह कहा गया था कि इसकी जांच की जरूरत है। उससे पहले अमित शाह गृह मंत्री भी तीस्ता शीतलवार के ऊपर सवालात खड़े कर चुके हैं। खुले तौर पर उनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कई बार वो ये कह चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे पूरी कहानी बना रहे हैं और वो इस पूरे मामले को कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए ज़किया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने तीस्ता शीतलवार का भी जिक्र किया था। इसके अगले दिन शनिवार को गुजरात एटीएस सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवार के मुंबई स्थित घर पहुंची। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। शीतलवार को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। एटीएस की टीम उन्हें लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेताओं व अधिकारियों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता शीतलवार का भी नाम लिया और कहा कि शीतलवार के खिलाफ और जांच की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ वैचारिक राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया और इनका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे, यानी झूठ को ही सच मानने लगे। शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने भी कहा कि ज़किया जाफरी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। शाह ने तीस्ता शीतलवार का भी नाम लिया, जिनका एनजीओ पूरे केस में खासा सक्रिय था। उन्होंने तहलका पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र किया और कहा कि अदालत ने उसको खारिज कर दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह का ये कार्रवाई एटीएस के जरिए अगले ही दिन और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणी, अमित शाह की इस पूरे मामले पर टिप्पणी और अगले ही दिन एटीएस की कार्रवाई शीतलवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी तीस्ता शीतलवार के ऊपर सवालात उठाए गए थे, कल इस याचिका में जिस तरह की बातें, जिस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है, उसमें यह बात सामने आई है कि तीस्ता शीतलवार के ऊपर भी जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन क्या उसको ऑर्डर में लिया गया है, ये पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सिर्फ कोर्ट के जिक्र करने के अगले ही दिन जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए एटीएस मुंबई पहुंची गुजरात की और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के अहमदाबाद पहुंच रही है, रास्ते में है अभी पुलिस। जाहिर सी बात है अब इस मामले में
तीसरी तलवार हालांकि 2014 के बाद से ही काफ़ी मुश्किलों में हैं। उनकी एनजीओ का एफसीआरए ख़त्म किया गया और फाइनेंशियल क्राइसिस में काफ़ी दिनों से चल रही थी। हालांकि वो इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई ज़रूर लड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद कल की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट की, अमित शाह की टिप्पणी के बाद और कुछ और पार्टी के लीडरों की टिप्पणी के बाद बीजेपी के इस पूरे मामले को लेकर देर शाम तक कई तरह की चीज़ें सामने आई थीं। कई लोगों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाइट्स दी थी और उसमें पूरी तरह से इसको एक षड्यंत्र बताया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और उसके बाद आज ये इस तरह की कार्रवाई, जाहिर सी बात है तीसरी तलवार के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, अब देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाता है गुजरात एटीएस के जरिए, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। बने रहिए न्यूज़ मैक्स के साथ। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।